विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 के वेरिएंट का नया नाम क्या रखा है? आंसर करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोविड-19 के वेरिएंट का नया नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी कप्पा, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। तो सही आंसर क्या होगा? आंसर करेंगे तो आप जानते हैं कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम डेल्टा और कप्पा दोनों रखा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत में पाए गए कोविड-19 के वेरिएंट का नया नाम कप्पा और डेल्टा रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया, तो यह सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो आप बताएंगे ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखने को मिला? ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया? तो याद रखना है, ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला। ठीक है, ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखने को मिला? तो याद रखना है, ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला था। अगर आपसे पूछे कि भारत में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां देखा गया, तो आपको बताना है भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में देखा गया? भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला, ठीक है, भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कहां देखा गया? कर्नाटक में। तो याद रखिएगा, भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में देखा गया। ठीक है, भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में देखा गया? तो भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में देखा गया, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है एक और, यहां से आपसे पूछा जा सकता है, आंसर करेंगे कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा नोवावैक्स। ठीक है, तो नोवावैक्स क्या है? कोविड-19 टीका है। तो आपसे पूछ सकता है नोवावैक्स टीका को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है इंडोनेशिया। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी बोथ। अगला सवाल, व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021? आपको बताना है वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकास दर कितना है? तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर कितना है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए 7.3%, ऑप्शन बी -7.3%, ऑप्शन सी 5.3%, ऑप्शन डी -5.3%। तो सही आंसर क्या होगा? याद रखना है, एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में -7.3% की वृद्धि हुई। तो सही आंसर क्या होगा? वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर -7.3% है। कितना? -7.3%, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक भारत में कितनी बार निगेटिव ग्रोथ रेट रहा है? तो 4 बार। याद रखिएगा, अभी तक भारत में 4 बार निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है। एक बार, पहली बार हुआ था 1965-66 में, दूसरी बार 1971-72 में, तीसरी बार 1979 और 1980 में, और चौथी बार 2020-21 में। ठीक है, तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितनी बार निगेटिव रहा है? तो याद रखेंगे, भारत का सकल घरेलू उत्पाद अभी तक 4 बार निगेटिव रहा है, और 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें भी भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर -7.3% रहा है, याद रखिएगा। यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा आयात भारत किस देश के साथ करता है? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज्यादा आयात भारत किस देश के साथ करता है? सबसे ज्यादा आयात भारत किस देश के साथ करता है? तो याद रखना है, सबसे ज्यादा आयात भारत करता है चीन के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा आयात भारत किस देश के साथ करता है? चीन के साथ, याद रखिएगा।
चीन के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा आयात भारत करता है चीन के साथ। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा निर्यात भारत किस देश के साथ करता है, तो क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा निर्यात भारत किस देश के साथ करता है? सबसे ज्यादा निर्यात भारत किस देश के साथ करता है? तो अमेरिका। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा निर्यात भारत किस देश के साथ करता है? तो याद रखना है, सबसे ज्यादा निर्यात भारत किस देश के साथ करता है? तो अमेरिका इस सवाल का आंसर होगा, याद रखिएगा। तो दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा निर्यात भारत वर्तमान में अमेरिका के साथ कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021? वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है? तो आपको बताना है वित्तीय वर्ष 2020-21। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है? ठीक है, तो आंसर कीजिए आप इस सवाल का। आपको पता होगा आम बजट 2020-21 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किया गया। तो अगर आपसे पूछेगा आम बजट 2021-22 को किसने पेश किया संसद में, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और याद रखना है, बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था। याद रखेंगे, बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था। पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 9.3%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा? 9.3%। याद रखिएगा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा कितना रहा? जीडीपी का 9.3%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर करेंगे, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी अर्नेस्टो अराजो, ऑप्शन सी सरगई लावरोव, ऑप्शन डी वांग यी। तो सही आंसर क्या होगा? एस जयशंकर। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता एस जयशंकर जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से बहुत सारा सवाल आपका पूछा जा सकता है सम्मेलन से एग्जाम में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किस देश ने किया? तो याद रखिएगा, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत ने वर्चुअली रूप से की थी। ठीक है, अब पूछ सकता है आपसे 14वां शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 14वां शिखर सम्मेलन किसका? ब्रिक्स का। ठीक है, 14वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत ने किया अध्यक्षता, और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहा है? चीन। तो ये सवाल आप याद रखिएगा कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता चीन करेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां पे हुआ? G20 शिखर सम्मेलन 2021, G20 शिखर सम्मेलन 2021। ठीक है, ये 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, तो क्रम भी पूछ सकता है। तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 का अध्यक्षता कहां पे हुआ, मतलब कौन सा देश किया, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 का अध्यक्षता इटली ने किया। किसने किया? इटली ने किया। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की? इटली ने की। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि 17वां शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता 2022 में कौन सा देश करेगा? पूरा लिख लीजिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो क्रम से लिखिएगा, 16वां कौन किया, 17वां कौन करेगा, 18वां कौन करेगा, 19वां कौन करेगा, इंपॉर्टेंट है। 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है, तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन किया? अभी हम लोग पढ़े कौन किया? इटली। 16वां G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता इटली किया। ठीक है, अगर आपसे पूछे 17वां G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया। 17वां G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता इंडोनेशिया। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। समझ में आया? तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिखर सम्मेलन पूछ सकता है, इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं ईयर से। तो G20 शिखर सम्मेलन 16वां कब हुआ? 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में होगा। भारत में कौन सा G20 शिखर सम्मेलन होगा? 2023 में। तो 23 ऐसे पूछ सकता है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। समझ में आया? 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा। 2023 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी सवाल यहां पे आपका बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। एससीओ से भी सवाल आता है। एससीओ 2021 बैठक कहां पे हुआ, या एससीओ की 21वीं बैठक किस देश में हुई? एससीओ की 21वीं बैठक कहां पे हुई? तो आपको याद रखना है एससीओ का 21वां बैठक कहां पे हुआ? ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में, ठीक है। तो एससीओ का 21वां बैठक 2021 में हुआ। कहां पे? 2021 में हुआ, और ये ताजिकिस्तान में हुआ, ठीक है। और एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहां हुआ, मतलब कहां होगा? उज्बेकिस्तान में, याद रखिएगा, ठीक है। तो एससीओ की 21वीं बैठक ताजिकिस्तान, और एससीओ का 22वां बैठक याद रखना है उज्बेकिस्तान। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? आंसर करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 31 मई, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन डी 29 मई। तो आपको बताना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो आसान सा सवाल है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी 31 मई। याद रखिएगा 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आपको बताना है, ठीक है, हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को याद रखना है हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, याद रखेंगे 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को भारत मतदान, 25 जनवरी को याद रखना है भारत पर्यटन दिवस या फिर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसके अलावा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। और हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, तो आप आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कब होगा? 19 नवंबर। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है?
तो आंसर करेंगे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछेगा तो 25 जनवरी, लेकिन अगर आपसे पूछे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो फिर आंसर अलग होगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। मंत्रालय ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल मंत्रालय ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में नए 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिभा को निखारने के लिए कितने राज्यों में नए 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया गया है? ऑप्शन ए 9 राज्य, ऑप्शन बी 8 राज्य, ऑप्शन सी 7 राज्य, ऑप्शन डी 6 राज्य। तो सही आंसर क्या होगा? 7 राज्य। तो याद रखिएगा खेल मंत्रालय के द्वारा फैसला लिया गया है कि खेल मंत्रालय जो है 7 नए राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगा। ठीक है, तो 7 नए राज्यों में नए 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल, इन विच स्टेट स्मार्ट किचन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड? आंसर करेंगे स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है आपको बताना है। तो अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी बिहार। तो आंसर करेंगे स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? केरल। याद रखिएगा स्मार्ट किचन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो स्मार्ट किचन योजना केरल राज्य में शुरू किया गया है। तो केरल राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट किचन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, और याद रखना है महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्मार्ट किचन योजना शुरू किया गया है। ठीक है, तो महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के पर्पज से स्मार्ट किचन योजना शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा केरल में और भी कुछ स्कीम चलाया गया है, जैसे स्ट्रीट परियोजना। तो आपसे पूछ सकता है किस राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रीट परियोजना चलाया जा रहा है? तो केरल राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट परियोजना चलाया जा रहा है। याद रखिएगा केरल राज्य सरकार द्वारा स्ट्रीट परियोजना चलाया जा रहा है। क्यों? तो पर्यटकों को केरल राज्य के पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से स्ट्रीट परियोजना चलाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा आप याद रखिएगा नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन, तो पूछ सकता है आपसे कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है आपसे कि वन स्कूल वन आईएएस योजना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? वन स्कूल वन आईएएस योजना। ठीक है, केरल राज्य सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो याद रखिएगा वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। स्मार्ट किचन योजना केरल राज्य सरकार द्वारा, नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल द्वारा, स्ट्रीट परियोजना केरल द्वारा चलाया जा रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा पूछ सकता है राजस्थान का भी कुछ स्कीम आपसे पूछ सकता है, तो बताएंगे कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट स्कीम है जो भी राजस्थान के द्वारा चलाया गया है और जो काफी हाईलाइटेड है। तो यहां से आप याद रखिएगा राजस्थान से एक है घर घर औषधि योजना। तो आपसे पूछ सकता है घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया या किस राज्य द्वारा चलाया गया? तो घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखेंगे, पूछेगा कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो राजस्थान। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ओबीसी, एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए
प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। तो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, आसाम का इंपॉर्टेंट कौन सा स्कीम है जो आपको याद रखना है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो आपसे पूछ सकता है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? तो आप याद रखिएगा, असम। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। स्मार्ट किचन योजना याद रखिएगा, केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल, व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आंसर कीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून। याद रखिएगा, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। याद रखिएगा, 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? यानी विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, या विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, टीबी को तपेदिक भी कहा जाता है। तो 24 मार्च, याद रखिएगा, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे या विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। तो 24 मार्च को हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, बनता है एग्जाम में। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला सवाल, व्हेन इज द ग्लोबल पेरेंट्स डे सेलिब्रेटेड? वैश्विक मातृ पितृ दिवस, ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे, विश्व मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है, यानी वैश्विक माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे ऑप्शन ए 4 जून, ऑप्शन बी 3 जून, ऑप्शन सी 2 जून, ऑप्शन डी 1 जून। तो आंसर करेंगे, वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा 1 जून। 1 जून को वैश्विक माता पिता दिवस यानी ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। 1 जून को, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो बताएंगे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, तो याद रखना है 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ठीक है,
22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वन दिवस क्या मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस। ठीक है, तो विश्व वन दिवस होता है 21 मार्च को, ये भी आप याद रखिएगा। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को याद रखना है विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस या विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 मई, याद रखिएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के किन 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से मई 2021 में सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के किन 3 भारतीय को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से मई 2021 को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन देखें और आंसर करें, क्या आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के तहत 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से सम्मानित किया गया है और उनका नाम है कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो और मूलचंद यादव। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो और मूलचंद यादव को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के तहत 3 भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है, कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो और मूलचंद यादव। ठीक है, अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल जैसे आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किनको मिला, बताएंगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किनको मिला। ठीक है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किनको मिला, तो याद रखना है जैन गुडाल, जैन गुडाल को मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। क्यों मिला है जैन गुडाल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021, तो याद रखना है जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए, ठीक है, जैन गुडाल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जैन गुडाल। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, बताएंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को मिला है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किस व्यक्ति को मिला है, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है राजेंद्र कुमार भंडारी। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किनको मिला है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021, तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किनको मिला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 मिला है महेंद्र गिरी को। ठीक है, और महेंद्र गिरी से सवाल क्या बन सकता है कि महेंद्र गिरी कौन से टाइगर रिजर्व में कार्यरत हैं, तो याद रखना है राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान देने के कारण महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं सुंदरम सतीश, सुंदरम सतीश को भी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 दिया गया है और मन्नार मेरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 दो व्यक्ति याद रखिएगा, महेंद्र गिरी और सुंदरम सतीश। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 महेंद्र गिरी और सुंदरम सतीश को दिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किनको मिला है बता सकते हैं, आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किनको मिला है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो याद रखना है प्रोफेसर सी एन राव, सी एन राव को
एनी अवार्ड मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड किन्हें मिला है? तो प्रोफेसर CN राव को। और एनी अवार्ड जो है ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो याद रखिएगा, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। तो प्रोफेसर CN राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कार्य के लिए दिया गया है। और एनी अवार्ड को ऊर्जा का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे एनर्जी का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 दिया गया CN राव को, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे गुइलेमो कैनो, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का पुरस्कार किनको मिला है? ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किनको मिला है? यानी कुल मिला के आपसे पूछेगा गुइलेमो, ठीक है, गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किनको मिला है? तो मारिया रेसा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को मिला है और यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो क्लास को प्लीज आप लोग सपोर्ट करें, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। अगला सवाल, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF द एपेक्स बॉडी ऑफ ब्रॉडकास्टर्स इज बीइंग रीनेम्ड एज। ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब क्या किया जा रहा है? तो आंसर कर देंगे, ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब क्या किया जा रहा है? ऑप्शन ए इंडियन डिजिटल फाउंडेशन, ऑप्शन बी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ऑप्शन डी ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। तो आंसर करें, अच्छा सवाल है। तो याद रखिएगा कि ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया गया, यानी यहां पे देखिए डिजिटल जोड़ा गया, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया गया है, यह आप याद रखिएगा। अगला सवाल, गोवा राज्य का गठन दिवस कब मनाया जाता है? यानी गोवा राज्य का गठन दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आप आंसर करेंगे, गोवा राज्य का गठन दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे गोवा का राजकीय भाषा क्या है, तो कोंकणी। गोवा का राजकीय भाषा क्या है, तो गोवा की राजकीय भाषा है कोंकणी, याद रखिएगा, गोवा की राजकीय भाषा क्या है, कोंकणी, ठीक है। अगर आपसे पूछे गोवा कब आजाद हुआ और गोवा किससे आजाद हुआ, तो आप जानते हैं गोवा जो है पुर्तगालियों से आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? पुर्तगालियों से आजाद हुआ। तो कब आजाद हुआ ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ गोवा आपको बताना है। तो गोवा आप याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आजाद हुआ, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ, याद रखिएगा। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया गया था। बाद में इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके अलावा याद रखना है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, पूछ सकता है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, ठीक है, ईयर भी पूछ सकता है। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, ठीक है। तो गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो याद रखना है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई 1987, ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 ईस्वी को दिया गया था। इसका मतलब है गोवा राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई, समझ में आया। तो याद रखेंगे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला, इसलिए गोवा राज्य गठन दिवस के रूप में 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 30 मई गोवा राज्य गठन दिवस मनाया जाता है। और पूछिए गोवा आजाद कब हुआ, तो गोवा जो है पुर्तगालियों से आजाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को, याद रखेंगे, ठीक है।
और गोवा में बहुत सारा पर्यटन स्थल है जो आपसे पूछ सकता है, जैसे कैथेड्रल चर्च कहाँ पे है, गोवा में है कैथेड्रल चर्च। बेसालिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आपका गोवा में है। मालयम नेशनल पार्क आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये आप लिख सकते हैं कि मालयम नेशनल पार्क कहाँ पे है, गोवा में है। कौन सा? मालयम राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा मालयम नेशनल पार्क कहाँ पे है, मालयम नेशनल पार्क, तो मालयम नेशनल पार्क है गोवा में, याद रखिएगा मालयम नेशनल पार्क गोवा में है। इसके अलावा पूछ सकता है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो याद रखिएगा गोवा में है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर देंगे। एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो आंसर करें। ऑप्शन ए अंकुशिता बोरो, ऑप्शन बी एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन सी शशि चोपड़ा, ऑप्शन डी गुली ज्योति। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एमसी मैरी कॉम। याद रखिएगा सही आंसर क्या होने वाला है? एमसी मैरी कॉम। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप, याद रखिएगा एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2021 में, ठीक है, भारत के लिए सिल्वर मेडल किसने जीता था, तो याद रखेंगे एमसी मैरी कॉम ने सिल्वर मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप देखिए, आपसे पूछ सकता है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहां पे हुआ? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहां पे हुआ था आयोजन इसका? चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पे हुआ? ठीक है, तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में हुआ था, यानी यूएई के दुबई शहर में हुआ था। तो याद रखेंगे ये सवाल, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन यूएई के दुबई शहर में हुआ था। और इसमें पूछ सकता है कि भारत में मतलब पूछ सकता है भारत को पदक तालिका में कौन सा रैंक मिला था। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा रैंक मिला था? चौथा। तो याद रखिएगा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन यूएई के दुबई शहर में हुआ था, जिसमें भारत को चौथा रैंक मिला था और कजाकिस्तान को पहला रैंक मिला था। भारत को कुल कितना पदक मिला था, इसमें अगर पूछ दे कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को कुल कितना पदक मिला था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, भारत को 15 पदक मिला था। कितना? 15 पदक मिला था। ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को 15 पदक मिला था और भारत चौथे रैंक पे था, याद रखेंगे। ठीक है, और पूजा रानी को स्वर्ण पदक मिला था, इसमें आप याद रखेंगे, महिला में पूजा रानी को स्वर्ण पदक मिला था और पुरुष में संजीत को स्वर्ण पदक मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, और आपका सवाल बन सकता है अलग अलग खेलों से, यहां से जैसे आपसे पूछ सकता है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 कौन जीता? विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 कौन जीता? तो बताएंगे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 कौन जीता? तो आप लोग जानते हैं मैग्नस कार्लसन। तो इंपॉर्टेंट सवाल है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 कौन जीते? मैग्नस कार्लसन, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, नाम बताएंगे। पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? तो विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विजय लक्ष्मी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विजय लक्ष्मी। ठीक है, ग्रैंड मास्टर आप समझ रहे हैं शतरंज से जुड़ा हुआ है, तो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। अगला सवाल, यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो आंसर करें, यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है।
तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश क्लब चेल्सी। तो याद रखिएगा, इंग्लिश क्लब चेल्सी ने यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का खिताब जीता। तो पूछ सकता है यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? तो यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का खिताब इंग्लिश क्लब चेल्सी ने जीता। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से बहुत सारा सवाल आपको पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है डूरंड कप 2021 कौन जीता? डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, आप जान रहे हैं। तो डूरंड कप 2021 कौन जीता, आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, डूरंड कप 2021 एफसी गोवा ने जीता। कौन जीता? एफसी गोवा जीता। किसको हराकर? तो ये भी पूछ सकता है। तो डूरंड कप 2021 एफसी गोवा जीता। किसको हराकर? मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर। ठीक है, तो याद रखना है, पूछ सकता है कौन जीता। तो डूरंड कप 2021 फुटबॉल से जुड़ा है। डूरंड कप 2021 एफसी गोवा जीता, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसी में ये भी एक सवाल पूछ सकता है, यूईएफए, ठीक है, यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल से संबंधित जो है, यूईएफए चैंपियंस लीग 2021 किस महिला टीम कौन है जो जीती? ठीक है, ये तो पुरुष टीम है जो जीता है, लेकिन महिला टीम भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो महिला में कौन जीता है आपको बताना है, बार्सिलोना टीम। ठीक है, बार्सिलोना टीम। ठीक है, बार्सिलोना टीम। तो याद रखेंगे, यूईएफए चैंपियंस लीग में पुरुष विजेता कौन सी टीम रही है? चेल्सी टीम, इंग्लिश क्लब चेल्सी। और महिला में पूछेगा तो बार्सिलोना टीम, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे ला लीगा, ला लीगा भी फुटबॉल से संबंधित है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो ला लीगा 2021 कौन जीता? ला लीगा 2020-21 कौन जीता? तो ला लीगा 2020-21 कौन जीता? फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। तो याद रखिएगा, एटलेटिको मैड्रिड, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एटलेटिको मैड्रिड। तो याद रखेंगे, ला लीगा 2020-21 कौन सा टीम जीता? एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा 2020-21 जीता है। और ला लीगा टूर्नामेंट जो है फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे यूरो कप 2020 कौन जीता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूरो कप फुटबॉल से जुड़ा है। अगर आपसे पूछे यूरो कप किस खेल से जुड़ा है, तो याद रखिएगा, फुटबॉल से जुड़ा है यूरो कप। तो यूरो कप 2020 कौन सा टीम जीता है? तो आपसे याद रखना है, यूरो कप 2020 कौन सा टीम जीता है? इटली जीता है। कौन जीता? इटली जीता। किसको हराया? इंग्लैंड को। ठीक है, इटली जीता इंग्लैंड को हराकर। तो ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखेंगे। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप 2020 इटली ने जीता इंग्लैंड को हराकर, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे यूरो 2020 गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्वाधिक स्कोर के साथ यूरो 2020 गोल्डन बूट का खिताब जीता था। यूरो कप 2020 इटली जीता इंग्लैंड को हराकर, याद रखेंगे। कोपा अमेरिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कोपा अमेरिका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2021 का कौन जीता? कोपा अमेरिका फुटबॉल। ठीक है, याद रखिएगा, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है कोपा अमेरिका। तो कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 कौन जीता, ये आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना जीता ब्राजील को हराकर। ठीक है, अर्जेंटीना जीता, तो ये हो गया विजेता, और ब्राजील जो है याद रखना उपविजेता रहा। ब्राजील जो है उपविजेता रहा। तो ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। तो याद रखना है, कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 अर्जेंटीना ने जीता ब्राजील को हराकर। और कोपा अमेरिका फुटबॉल 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था लियोनल मेसी को, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें। अगला सवाल, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे, व्हेन इज हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं? तो आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत के किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मालदीव। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की ताजा रिपोर्ट मई 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो यूएनएसडीजी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, यह आपको बताना है। तो अच्छा सा सवाल है, आंसर करेंगे। क्या आंसर होना चाहिए इस सवाल का? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यूएनएसडीजी इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट मई 2021 में भारत का रैंकिंग कितने नंबर पे है? तो याद रखना है 117। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यूएनएसडीजी इंडेक्स में भारत को 117वां स्थान दिया गया है, 117 याद रखिएगा। तो इंडेक्स से भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है और टॉप पे कौन सा रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 भारत को मिला है 46वां स्थान। याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान मिला है। और एक नंबर पे पूछेगा कौन रहा है? तो स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला, जबकि भारत को 46वां स्थान मिला है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान मिला है, जबकि स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे है। ठीक है, इसके अलावा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भी पूछ सकता है। तो बताएंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 86वें नंबर पे है भारत। तो याद रखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को 86वां स्थान मिला है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताएंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में स्वीडन को पहला स्थान मिला है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है, यह आप बताएंगे। स्वीडन पहले नंबर पे है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, और भारत जो है 87वें नंबर पे है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें स्वीडन पहले नंबर पे है और भारत 87th पोजीशन पे है। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक, आंसर करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2021, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आप जानती हैं आंसर क्या होगा, 139। याद रखिएगा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत को 139वां स्थान मिला है। और पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड। याद रखिएगा, फर्स्ट कौन है? फिनलैंड। ठीक है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत को 139वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड पहले नंबर पे है। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में किस राज्य को पहला रैंक दिया गया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में किस राज्य की पहली रैंकिंग है? और यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है, याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में केरल राज्य को पहला स्थान मिला है। और ये जो इंडेक्स है 2020-21 का है। ठीक है, तो नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला रैंक दिया गया? तो केरल याद रखिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा केरल का। और पूछ रहा है नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का। आंसर ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे इस सवाल का। विच स्टेट हैज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 3 caves have been discovered in the Buddhist cave complex of? तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को 4 जून 2021 को सेवामुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना के सबसे पुराने किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को 4 जून 2021 को सेवामुक्त किया गया? तो आंसर करेंगे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आईएनएस सांची, ऑप्शन बी आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन सी आईएनएस विराट, ऑप्शन डी आईएनएस संध्यायक। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इस सवाल का? याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना के आईएनएस संध्यायक, जो कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है, इसे सेवामुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है आईएनएस संध्यायक, जिसे सेवामुक्त किया गया। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी, यह किस राज्य का मामला है? तो आंसर करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दिया है, यह किस राज्य का मामला है? तो आंसर होगा गुजरात। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दिया है और यह गुजरात राज्य का मामला है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर करेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? विवेक राम चौधरी। तो याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए हैं? विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी। अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर करेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो डॉक्टर पैट्रिक अमोत को। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोत को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसके साथ साथ बताएंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपसे पूछे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। और अगर पूछे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को आप जानते हैं कि क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखना है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी के नाम रहा? तो आपको बताना है, बेलग्रेड ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो आंसर करेंगे, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेलग्रेड ओपन 2021, बेलग्रेड ओपन 2021
बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये टेनिस से संबंधित है, आप जानते हैं। इसके अलावा नोवाक जोकोविच से याद रखना है, इन्होंने 2021 में यूएस ओपन जीता था। तो अगर आपसे पूछे यूएस ओपन 2021 कौन जीता, सॉरी यूएस ओपन में ये हारे थे, बाकी ये 2021 में विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीते थे, तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब कौन जीता, तो याद रखना है नोवाक जोकोविच। इसके अलावा यहां से आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन जीता, ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कौन जीता, नोवाक जोकोविच। अगर आपसे पूछे विंबलडन 2021 कौन जीता, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 किसने जीता, नोवाक जोकोविच। ठीक है, लेकिन यूएस ओपन ये हार गए थे, तो ये चीज याद रखना है अगर आपसे पूछे यूएस ओपन 2021 कौन जीता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूएस ओपन 2021 कौन जीता, तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेदवेदेव। तो याद रखिएगा डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन 2021 जीता था, किसको हराकर, जोकोविच को हराकर, तो इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यूएस ओपन 2021 रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता था नोवाक जोकोविच को हराकर। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और डेनियल मेदवेदेव रूस के टेनिस प्लेयर हैं, याद रखिएगा। एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की महिला टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, रोजर फेडरर आप जानती हैं स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर। ठीक है, तो बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो डेविस कप आप बता सकते हैं, तो आंसर करेंगे डेविस कप किस खेल से जुड़ा है, तो डेविस कप जो है टेनिस से जुड़ा हुआ है। तो डेविस कप टेनिस से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, टेनिस से। तो आपसे पूछ सकता है डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 कौन सा देश जीता है, तो डेविस कप 2021 रूस जीता क्रोएशिया को हराकर। ठीक है, तो डेविस कप 2021 कौन जीता, तो याद रखना है रूस जीता था क्रोएशिया को हराकर। तो डेविस कप जो कि टेनिस से संबंधित है, तो डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 रूस ने जीता क्रोएशिया को हराकर, याद रखेंगे। अगला सवाल, बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष युगल खिताब किन टेनिस खिलाड़ियों के नाम रहा। ठीक है, तो मेंस डबल टाइटल ऑफ बेलग्रेड ओपन 2021 किसने जीता, तो आपको बताना है विच टेनिस प्लेयर वॉन द मेंस डबल्स टाइटल ऑफ बेलग्रेड ओपन 2021। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। तो जोनाथन एलिच, याद रखेंगे जोनाथन एलिच और आंद्रेई वासिलिवस्की के द्वारा बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष युगल का खिताब जीता गया। ठीक है, तो पूछेगा बेलग्रेड ओपन 2021 का पुरुष युगल खिताब किन दो टेनिस खिलाड़ी ने जीता, तो याद रखना आंसर होगा जोनाथन एलिच और आंद्रेई वासिलिवस्की। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, फीफा रैंकिंग 27 मई 2021 को जारी में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक दी गई। ठीक है, तो फीफा रैंकिंग जो कि 27/2021 तक का पूछा है, तो फीफा रैंकिंग 27 मई 2021 को जारी में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा रैंक दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 105वां रैंक। तो याद रखेंगे फीफा रैंकिंग 2021 में भारतीय पुरुष टीम को 105वां स्थान दिया गया था। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, फीफा रैंकिंग जो कि 16 अप्रैल 2021 को जारी हुआ में भारतीय महिला फुटबॉल टीम को कौन सा रैंकिंग मिला। तो फीफा रैंकिंग में भारतीय महिला फुटबॉल टीम को कौन सा रैंक मिला, तो याद रखना 57वां। ठीक है, तो फीफा याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, फीफा महिला फुटबॉल टीम को कौन सा रैंक मिला है, तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम को फीफा रैंकिंग में 57वां स्थान मिला है। याद रखेंगे भारतीय महिला फुटबॉल टीम को फीफा रैंकिंग में 57वां स्थान मिला है। आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल, दुनिया भर में हिंसा के शिकार बच्चों को समर्थित दिन कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है। आंसर करेंगे व्हेन इज द इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है,
तो सही आंसर होगा 4 जून। याद रखना है 4 जून, ठीक है। तो 4 जून को दुनिया भर में हिंसा के शिकार बच्चों को समर्पित दिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन 4 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो प्लीज जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप सभी से